नमस्कार। आप लोगों की तैयारी हो गई होगी ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। और कल आप लोगों की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा है, तो उसके संबंध में कुछ लास्ट मोमेंट पे क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में छोटा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं कि कितने प्रश्न आपको करने चाहिए। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि चूँकि माइनस मार्किंग है। इसके अलावा प्रश्न अगर नहीं आ रहा है तो तुक्का भी लोग मारते हैं, तो उसको मारने का तरीका क्या होना चाहिए, सुरक्षित स्कोर कितना रहेगा यानी कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसके अलावा कुछ और बातें जो आपको एग्ज़ाम हॉल से पहले से लेकर एग्ज़ाम हॉल में निकलने के बाद तक ध्यान देनी है, उसके बारे में जल्दी से हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने से पहले कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं, हालांकि आप लोग सब जानते होंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से उसको कह दे रहा हूं कि आपको अपना एडमिट कार्ड सबसे इम्पोर्टेंट है, साथ में कोई एक आईडी आप ज़रूर ले जाएं। अगर आपके एडमिट कार्ड पे फ़ोटो नहीं लगी है तो आप फ़ोटो भी लेकर जाएं। इसके अलावा आप ब्लैक बाल पॉइंट पेन, जेल पेन नहीं, ब्लैक बाल पॉइंट पेन भी अपने साथ कम से कम 2 ज़रूर रखें। ओके, इन सब चीज़ों के साथ आप एग्ज़ाम रूम में टाइम से पहुँचें बिना किसी तनाव के। दूसरी बात कि अगर हम पिछले 3-4 साल के पैटर्न को देखें, जब से माइनस मार्किंग लागू हुई है, तो लगभग 90-91 प्रश्न कट ऑफ जाती है हर साल। चूँकि इस बार पोस्ट कम है तो थोड़ा सा कट ऑफ और आगे जानी चाहिए, लेकिन कितनी भी ज़्यादा जाएगी वो 100 से ज़्यादा नहीं जाएगी। आपको 96 से 97 प्रश्न के बीच में सही करना है। और जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए 90 प्रश्न सही मान सकते हैं कि उनको 90 प्रश्न पे फोकस करना है सही करने पे। अब ये सही कैसे होंगे? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो सबकी अलग अलग एक्यूरेसी होती है। कोई 100 प्रश्न करके भी लगभग 97-98 प्रश्न सही कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। और कोई कोई 120 प्रश्न, 125 प्रश्न, 130 प्रश्न भी करते हैं, उसमें से सही हो जाता है। तो ये सबकी अलग अलग है, इसको आप लोग अपने अनुसार देखिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग माइनस मार्किंग का थोड़ा सा विशेष ख्याल रखिएगा और उसी के चक्कर में बिल्कुल मत करिएगा। आपको तुक्का कब मारना है? देखिए, पहले तो आप कोशिश करिए कि जो आपका टारगेट है 95 टू 100 क्वेश्चंस, उस पर पहुंचना। अगर उस पर आप पहुंच जाते हैं और 100% श्योर हैं कि जो मैंने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं वो सभी सही हैं, तब तो फिर आपको तुक्का मारने से बिल्कुल बचना है। और अगर आप प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं और मान लीजिए आप 85 पे अटक जाते हैं या 90 क्वेश्चंस पे अटक जाते हैं, तब तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको हर हाल में तुक्का मारना ही मारना है। उस स्थिति में हम क्या करेंगे, प्रश्नों के प्रकार को देखेंगे। सबसे पहली बात तो ऐसे प्रश्न आयोग की परीक्षा में ज़रूर आएंगे जो आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे, वो हर बार आता है, इस बार भी वो 5-6 प्रश्न आएंगे। तो उनको तो सबसे पहले हमको पेन से उस पर गलत का निशान लगा देना है, यानी उसको काट देना है, उसको करना ही नहीं है। क्योंकि अगर आप उसको छूते हैं जो बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप समझ लीजिए प्री परीक्षा क्वालिफाई करने में बहुत पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको उसको नेगलेक्ट करना है। दूसरी बात, प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं। जैसे कुछ प्रश्न आते हैं जिसमें दिया रहता है कि ए और आर दोनों सही है और ये इसकी व्याख्या है, व्याख्या नहीं है, या ए सही है आर गलत है, या ए गलत है आर सही है, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। इसके अलावा कुछ प्रश्न आते हैं उपर्युक्त दोनों सही हैं, या एक सही है, या पहला दूसरा सही है। तो इन सभी में जो होता है वो मैक्सिमम जो सारे होते हैं वही सही होते हैं। जैसे जो उपर्युक्त सभी सही है वाले विकल्प 90% केस में सही होते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये जो असर्शन और रीज़न वाला होता है, निष्कर्ष कथन वाला, इसमें भी ए और आर उचित व्याख्या है और दोनों सही हैं, ये भी 90% केस में सही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को अगर आप बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ी तभी टच करेंगे। या इसके बाद एक और प्रकार होता है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन रहती है, यानी नेगलेक्टिंग वाला जो मेथड होता है। मान लीजिए एक कोई प्रश्न है, उसमें से आपको
क्लियरली नहीं आ रहा है, लेकिन आप इतना ज़रूर श्योर हैं कि उसमें से 2 ऑप्शन सही है, चाहे बी या सी हो या ए या बी हो या ए या डी हो, इतना आप जानते हैं। यानी 2 जो ऑप्शन और हैं उनको 100% श्योर हैं कि वो नहीं सही हो सकते हैं। तो इसमें भी आप चांस ले सकते हैं, इस टाइप के प्रश्नों में भी आप चांस ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आप लोग उन प्रश्नों में बिल्कुल भी मत चांस लीजिएगा जिसमें आपको 4 के चारों ऑप्शन के बारे में नहीं पता है, या आपको 3 ऑप्शन के बारे में नहीं पता है और एक को आपने कहीं देखा सुन रखा है, तो उसके बारे में भी मैं कहूँगा कि उस पर भी आप लोग रिस्क मत लीजिएगा जब तक कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना पड़े तो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल करिएगा। वैसे मेरी राय है कि सामान्य तौर पर 130 प्रश्न आप लोग ज़रूर हल करिएगा, निश्चित रूप से 130-135 प्रश्न हल करिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। और बाकी आप लोग अपनी मर्ज़ी के अनुसार जो आपको ज़्यादा उचित लगे वो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसा होता है कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले अक्सर देखा गया है वो किताब लेकर जाते हैं, खूब पढ़ते हैं, लास्ट मोमेंट तक 9:30 बजे एंट्री है तो 9:20 पे एंट्री करेंगे, उसमें पढ़ते रहेंगे। और ये ऐसी गलती आप लोग ना करें, क्योंकि देखिए वो जो आप लास्ट तक पढ़ते हैं उसमें आपका 1-2 प्रश्न भले सही हो जाए, लेकिन उससे आपका जो मेंटल जो माइंड है उसको कूल रहना चाहिए ना एग्ज़ाम देने से पहले। वो फिर आप इधर उधर में आप और भी सारे प्रश्न, आसान प्रश्न गंवा सकते हैं। तो मैं ऐसा कहूँगा कि आज शाम तक आपको जो पढ़ना है पढ़ लीजिए, उसके बाद आप पूरा रेस्ट लीजिए और इत्मीनान से एकदम काम माइंड से, शांत माइंड से पेपर देने जाइए। और कल सुबह के लिए कुछ भी मत छोड़िए, कुछ भी मत देखिए। ठीक है। दूसरी बात, बहुत से लोग होते हैं वो पेपर को समय से पहले हल कर लेते हैं। मान लीजिए 10-15 मिनट बाकी है और आपने सारा पेपर हल कर लिया, तो फिर उसमें क्या होता है कि जब खाली समय रहता है तो लोग फिर से पलट के उसको देखने लगते हैं, प्रश्न पत्र को फिर से पलटेंगे और जो प्रश्न नहीं किए रहेंगे फिर उसमें वो अपना दिमाग लगाने लगते हैं और उसमें भी वो 5-6-7 प्रश्न उन खाली समय में कर जाते हैं जो कि उनको बिल्कुल भी नहीं पता रहता है और उनको लगता है कि नहीं इसका तो ये सही हो जाएगा। तो ऐसी भी गलती ना करें, इससे आपके चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर किसी भी प्रश्न को आप देख रहे हैं तो उसमें आपने एक ही बार में जो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया 99% वही सही होता है। ठीक है, बार बार उसको देखेंगे तो बार बार कंफ्यूज होंगे। तो ऐसी स्थिति में ये सब नहीं करना चाहिए और इन सब परिस्थितियों से बचें। तो निश्चित रूप से आपको मेंस में इस बार बैठना तय है। ठीक है, तो इतना ही। बाकी कल के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। पेपर अच्छे से देकर आइए और अच्छे से हो। नमस्कार।